आदाब अस्सलाम। मैं सैफुल इस्लाम आप तमाम दर्शकों का अहवाले दुनिया पर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कमरावा गांव में। यहां पर एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दुनिया कह सकते हैं या पूरे हिंदुस्तान का दिल दहल जाएगा, जिसे सुनकर हर बाप अपनी बेटी को महफूज करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ये कठुआ की अगर हम दास्तान कहें या हम ये कह लें कि निर्भया का जो केस है उससे भी बढ़कर ये केस है। दरअसल हुआ ये कि कमरावा गांव में 22 तारीख को एक 4.5 साल बच्ची गुम हो गई और पूरे गांव में और आसपास के गांव में घर वालों ने और पूरे गांव ने मिलकर इसकी तलाश की, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। बिलाखिर 28 तारीख को गांव के ही एक पोखरे में बच्ची की लाश मिली और मामला गुमशुदगी का इससे पहले चल रहा था, लेकिन लाश को देखने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो बात सामने आई वो आपके दिल को दहला देगी। दरअसल हुआ ये कि 4.5 साल बच्ची का पहले 2 मरतबा रेप किया गया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये हम मौजूद है जिस जगह पर ये कमरावा और नेंगवा का मोड़ है, जहाँ पर ये दुकान है जो बच्ची के वालिद की दुकान, जहाँ पर ये मोबाइल की दुकान है और इस पर आधार कार्ड वगैरह भी वो बनाते थे। यहीं पर वो बच्ची मौजूद थी जहाँ से वो गायब हुई। वहाँ यहाँ पर इसे सामने जो घर है यही वो मुलजिम का घर है, या यूँ कह लें कि मुलजिम का जो नाम है अब्दुल्ला नामी मुलजिम, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है, वो उसका यहाँ पर नानिहाल है कुसहा का वो रहने वाला, जो कि फूलपुर थाना के अंदर का आता है। यहाँ पे वो बच्चा मौजूद था जिसके मामू का जो घर बन रहा है, यहाँ पर उसकी वो देखभाल करता था। लेकिन मौका मिलते ही, जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला और उसके वालिद थोड़ा दूसरी तरफ मसरूफ़ हुए, उसने बच्ची का मुंह दबाकर घसीटते हुए यहाँ से घर में लेकर गया और उसके बाद उसकी घर वालों के मुताबिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2 मरतबा आबरू रेजी की और उसके बाद उसका गला घोट कर कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने ये किया कि सीमेंट के बोरी में उसको भरकर पास ही के एक तालाब में, एक पोखरे में फेंक दिया गया, जहां से 6 दिन के बाद 28 तारीख को उसकी लाश बरामद हुई। वो मेरी सगी भतीजी है। वो मेरी सगी भतीजी है। तो क्या पूरा घटनाक्रम क्या है, इस बारे में बताएं। पूरा घटना जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यही मेरी पीछे मोबाइल की दुकान है। मेरे लड़की के पिता की मोबाइल की अकमल की दुकान है और ये बीच में एक रोड है जिसकी दूरी लगभग 7 मीटर है। ये कमरावा गांव में दुकान है और जो जहाँ पे उस लड़का लेड्डन उर्फ असलम, ये सामने देख रहे हो, ये उसी का घर है, लेड्डन उर्फ असलम, और उसका भांजा इसी घर पे घर की देखभाल करता था। मेरा भाई, उसका रिकॉर्ड थोड़ा पहले से गड़बड़ था, यहाँ से बच्चियों के छेड़छाड़ बहुत करता था। मेरा भाई जो है अकमल, उसके मामा लड्डन से शिकायत बहुत करता था, लेकिन हम लोग से कभी नहीं कहा कि बच्ची को छेड़ता है। लेकिन उस दिन की घटना यह है कि बच्ची जब गायब हुई है घर से 6:12 पे, तो 6:23 पे इसी दुकान से अकमल ने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उसका मामा जो था उसके अपने भांजे का कंप्लेन नहीं ले रहा था। तो ये सामने देख रहे हो, सामने जो मकान है इसी के पास उसका भांजा खड़ा था, सिगरेट पी रहा था। अकमल ने क्या किया है कि एक उसके भांजे की 6:22 पे वीडियो बनाया है कि उसके मामा को दिखाऊंगा। उसमें उस वीडियो में वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन ये वीडियो कोई जानकारी के हिसाब से नहीं बनी थी, ना कोई घटना होने की अंदाज से बनी थी, क्योंकि घटना 6:30 बजे के बाद की है और ये वीडियो मजाक में बच्चों ने बना लिया। तो उसने, और उसको पता नहीं था कि ये ही वीडियो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से ये काम आएगी। जब वो वीडियो वो बच्चा उसमें सिगरेट पी रहा है, इसका भांजा, जब वो बच्ची हमारी 6:30 बजे के बाद गायब हुई है और बाजू में एक डॉक्टर रहते हैं, जब उसको मतलब पूछताछ हुई तो इसके भांजे पे हम लोग को कोई शक नहीं था, ना इसका मामा लड्डन बात मानने के लिए तैयार था। उसने यही कहा कि मैं सरायमीर था, मेरा भांजा 5 बजे घर पे है, मिस्त्री का काम खत्म हो गया था। लेकिन जो वो वीडियो थी हमारे भाई अकमल ने बनाया था 6:22 की, उसमें यही दीवार आ रही थी जो मिस्त्री ने 22 तारीख को इसका प्लास्टर किया है, और 6:22 पे बच्ची यहाँ पे मौजूद थी जो उस वीडियो के अंदर है। उसमें लड्डन का भांजा और लड्डन का एक लड़का भी उस वीडियो में बैठा है जो मोबाइल देख रहा है, और उस वीडियो पे जो यहाँ के जितने लोग रहने वाले थे, क्योंकि ये नेंगवा कमरावा के बीच की एक दुकान है जहाँ पे 2 ही 3 दुकान है, इससे पहले कोई घटना यहाँ हुई नहीं है।
लेकिन उस वीडियो के माध्यम से हमारे एसओ साहब और एसओजी की टीम ने उस बच्चे को गिरफ्तार किया है। और उसका देख लीजिए, उसका घर जो है जो बन रहा है, ये घर उसका कमरावा में हमारे बाजू में है। तकरीबन 4 कमरावा ही का निवासी है वो? नहीं, वो कमरावा का निवासी नहीं है, वो अब्दुल्ला और उसके पिता का नाम जो है गालिब है। वो निवासी कुसहा गांव थाना फूलपुर का है। वो निवासी थाना फूलपुर का है, कुसहा गांव का निवासी है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार योगी जी से ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तुरंत इसके घर की छानबीन की जाए जहां बच्ची का रेप हुआ है, क्योंकि ये नेगमा गांव में उसका मामा जमीन लेकर इसको बनवाया है और 3 महीने के अंदर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। पहले इसके निष्कट जांच कराई जाए और उसके बाद हमारे बच्ची के साथ जो हुआ है उसके साथ जो मुल्क यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि 4.5 साल नाबालिग बच्ची के साथ मतलब क्या हो सकता है, फांसी या उम्र कैद। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि आप बहुत टाइट हैं, आपकी सरकार बहुत टाइट है, तो मैं मान जाऊंगा कि मेरे साथ इंसाफ, मेरे बच्ची के साथ जो हुआ है, हमारा केस फर्स्ट उसमें चला के और ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर उसको फांसी दी जाए और उसके मामा की संपत्ति की जांच की जाए जो दुबई में कमाता है और यहाँ पे संपत्ति बनाया है। जिस घर के अंदर मर्डर हुआ है उसका फुल इनकम टैक्स के द्वारा उसकी जांच कराई जाए और उसके घर को सील किया जाए। बस यही हमारी इस चैनल के माध्यम से अपील है। घर वालों से बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि मुलजिम के नाम एफआईआर दर्ज हो गई है और हम चाहते हैं, प्रशासन से ये चाहते हैं, हम अदालत से ये गुहार लगाते हैं, हम प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाते हैं, हम सीएम से ये गुहार लगाते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि देश की दूसरी बेटियां जो है वो सुरक्षित रहें। बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार ये कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे शासन और हमारे प्रशासन में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां 12 बजे रात को भी निकल सकती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार योगी हुकूमत पर सवाल खड़ी कर रही हैं। लगातार अखबार के जो पन्ने हैं वो ऐसी दुर्घटनाओं और ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो बुलेटिन है उसमें ऐसी घटनाएं रोजाना सुनने को मिलती है। इसलिए बड़ा सवाल उठ रहा है योगी हुकूमत पर भी। मैं इस वक्त इसी खबर के साथ आपसे विदा लेता हूं। कैमरामैन माज आजमी के साथ सैफुल इस्लाम सैफी, कमरावा, आजमगढ़।